हेलो क्लास। सो बेसिकली जो हमारा प्रीवियस क्लास था उसमें हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, कौन सी चीज़ों पे बेस्ड होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, हमने इसके बारे में बात किया था। तो एक बार और हम जान लेते हैं। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एक ऐसा टाइट्रेशन है जिसमें हम टाइट्रेंट और एनालाइट आपस में जब वो रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं और इसी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बेस पे हम एंड पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल मैंने बताया था कि मान लीजिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है NaCl और हम उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं AgNO3 डालते हैं। तो आगे बन के जो जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड बनेगा जो प्रेसिपिटेट बनेगा और NaNO3 ये निकल जाएगा, या एक आयनिक फॉर्म में तरह समझो Ag प्लस प्लस क्लोराइड आयन, सिल्वर और क्लोराइड का रिएक्शन कराओगे सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो AgCl जो बनता है ये वाइट प्रेसिपिटेट है, इसीलिए इसे हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहते हैं। याद रखने की बात ये है कि प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि इनसॉल्युबल सॉलिड बनना, एक अघुलनशील सॉलिड जो अ, हमारे बेस में, हमारे बीकर या फ्लास्क के बेस में बैठता हुआ आपको दिखेगा। और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में कॉमनली जो टाइट्रेंट यूज़ होता है वो सिल्वर नाइट्रेट है। एनालाइट के तौर पे हम सिर्फ और सिर्फ हैलाइड आयंस जैसे कि क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड, आयोडाइड इनको यूज़ करते हैं। प्रेसिपिटेट में AgCl, AgBr, AgI यही सब बनेगा। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की इस लेक्चर में। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड मोहर्स मेथड, दूसरा वोल्हार्ड्स मेथड एंड तीसरा फजान्स मेथड। एक मोहर्स और वोल्हार्ड और फजान को एक सिंपल ट्रिक से समझो कि मोहर्स में हम क्रोमेट इंडिकेटर यूज़ करेंगे, वोल्हार्ड में थायोसिनेट के साथ में फेरिक एसिड या फेरिक इंडिकेटर, और फजान्स में एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। मोहर में क्या, क्रोमेट, वोल्हार्ड में थायोसाइनेट विद फेरिक इंडिकेटर एंड फजान्स में एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। तो फर्स्टली हम बात करने वाले हैं अभी मोहर्स मेथड। ठीक है, आप बोल सकते हो कि मोहर्स मेथड में हम हैलाइड आयन, ठीक है, मेनली क्लोराइड को स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट से टाइट्रेट करते हैं और इंडिकेटर के रूप में हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम क्रोमेट। इंडिकेटर के तरीके से हम पोटेशियम क्रोमेट यूज़ करेंगे। चलो ठीक है, देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे हैलाइड आयन आप कोई भी लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि मोहर्स मेथड में क्या करते हैं हम, हैलाइड आपको पता है, चाहे वो ब्रोमाइड हो, चाहे वो क्लोराइड हो, चाहे वो आयोडाइड हो, चाहे फ्लोराइड हो, हम इन्हीं आयन्स की प्रेजेंस को पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कोई भी हैलाइड आयन मेनली, अगर मान लो क्लोराइड को हम स्टैंडर्ड सिल्वर क्लोराइड्स, अब यहाँ आप देखो, ठीक है, हमारा एक तरीके से ये है, ठीक है, ये क्या है, सिल्वर, और इसको क्लोराइड से रिएक्ट कराया तो ये जो AgCl बना, ठीक है, ये हमारा प्रेसिपिटेट है। जो एरो नीचे दिखा रहा है ये प्रेसिपिटेट का साइन है कि वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो मोहर्स मेथड का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, मोहर्स मेथड इज अ डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इन विच क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस आर टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट एज अ इंडिकेटर। ठीक है, ये पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, दिस इज पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, तो मोहर्स मेथड का जो प्रिंसिपल है कि आप किसी भी हैलाइड आयन को अगर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराते हो तो इनसॉल्युबल सिल्वर हाइलाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। फॉर क्लोराइड आयन आप रिएक्शन देख रहे हो, Ag+Cl, आपने सिल्वर क्लोराइड देखा। जब पूरा क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाता है और थोड़ा सा एक्सेस AgNO3 ऐड होता है, तब हम क्या करते हैं, तब सिल्वर क्रोमेट आयन के साथ में
रिएक्ट करता है, तब यहाँ पे सिल्वर जो है ये क्रोमेट आयन के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, अब चलो ठीक है, तो आफ्टर द ऑल क्लोराइड आयंस हैव बीन कंज्यूम, मैंने बोला जब पूरा क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो जाता है, द फर्स्ट एक्सेस सिल्वर आयंस, ठीक है, और थोड़ा सा जो एक्सेस क्या होता है यहाँ पे, आयंस रिएक्ट विद क्रोमेट आयन, ठीक है, क्या कर रहे हैं, AgNO3 ऐड होता है और तब सिल्वर क्रोमेट आयंस के साथ में रिएक्ट करेगा। अभी मैंने आपको कौन सा बताया था यहाँ पे, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट, जैसे मैंने बोला था K2CrO4, ठीक है, CrO4 क्या है, क्रोमेट आयन है, ठीक है। तो आगे क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे हो रिएक्शन में दो सिल्वर आयन 2Ag प्लस प्लस उसने क्या किया, क्रोमेट इंडिकेटर के साथ में रिएक्ट किया। अब क्या बनाया यहाँ पे, सिल्वर क्रोमेट, है ना, यहाँ बना। अब ये सिल्वर क्रोमेट ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है। Ag2CrO4 ये ब्रिक रेड या फिर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा और यही एंड पॉइंट का इंडिकेशन है, ठीक है। तो जब तक सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन मौजूद है, सिल्वर आयन पहले क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाएगा, और जब पूरा क्लोराइड आयन ख़त्म हो जाएगा तो अगला सिल्वर क्रोमेट से रिएक्ट करेगा और ब्रिक रेड Ag2CrO4 बनाएगा। इसीलिए ब्रिक रेड कलर आने का मतलब है कि एंड पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, पहले हमने क्लोराइड आयंस को पूरा कलर चेंज करके या प्रेसिपिटेट करा के हमने उनको यूज़ किया, बचे हुए सिल्वर आयंस को हमने इंडिकेटर जो क्रोमेट था उसके साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, एट द एंड जो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जहाँ बनना शुरू हुआ वही हमारा एंड पॉइंट है। तो इंडिकेटर स्पेशली क्या यूज़ करेंगे, पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, यहाँ क्रोमेट आयन इंडिकेटर का काम करेगा। तो एंड पॉइंट में ब्रिक रेड, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट और AgCr2 वगैरह ये चीज़ें आपको निकलती हुई दिखेंगी, ठीक है। एंड तो इंडिकेटर आप देख रहे हो पोटेशियम क्रोमेट यहाँ पे ये, ठीक है। एंड सुटेबल पीएच क्या होगा, देखो मोहर्स मेथड में पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली पीएच कितना होता है, ऑलमोस्ट 6.5 टू 10 पीएच। सबसे सुटेबल कंडीशन लगभग न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है, न्यूट्रल टू अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। अगर मीडियम बहुत एसिडिक होगा तो क्रोमेट आयन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है और एंड पॉइंट प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा। तो बहुत अल्कलाइन मीडियम क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, जो हमारे सिल्वर आयंस साइड रिएक्शंस कर सकते हैं जिससे रिजल्ट इनएक्यूरेट हो सकता है, ठीक है। तो मोहर्स मेथड को न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम का जो पीएच है वो पसंद है, ठीक है। तो मोहर्स मेथड का वैसे तो इसमें उतना डिटेल में प्रोसीजर तो नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ हमें रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चाहिए। ब्योरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, बीकर, वॉश बॉटल, फनेल और एक वाइट बैकग्राउंड या वाइट टाइल एंड पॉइंट को देखने के लिए, ठीक है। रिएजेंट्स मैंने आपको कहा कि आप ऐसे सैंपल लो जिसमें क्या हो, कोई हैलाइड आयंस हो, स्पेशली क्लोराइड मान लो, ठीक है, और आपको जिससे रिएक्ट कराना है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। एंड आप एक इंडिकेटर क्या रखेंगे, पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, और वाटर, ठीक है। तो आप सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे कि आप ब्यूरेट को वॉश करके उसमें स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से इसको भर दोगे ऊपर तक, ठीक है। अब पहले तो इसको रिंस करो, मतलब देखो टाइट्रेशन में क्या होता है, हमको ब्यूरेट जिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से भरना होता है हमको वॉश भी उसी से करना होगा ताकि इसमें अदर कोई इम्प्योरिटीज़ या अदर कोई केमिकल ना रह जाए। तो ब्यूरेट में स्टैंडर्ड AgNO3 भरो, ठीक है। अब पिपेट की हेल्प से मेजर्ड अमाउंट ऑफ सैंपल कोनिकल फ्लास्क में डालो, जिस सैंपल को आपको चेक करना है कि इसमें क्लोराइड है, फ्लोराइड है, क्या है, ठीक है। अब उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ K2CrO4 इंडिकेटर डालो, ठीक है। K2CrO4 इंडिकेटर का मतलब
आप उसमें इंडिकेटर डालोगे जो लास्ट में कलर देगा। अब सॉल्यूशन येलो दिखाई दे सकता है। अब क्या करोगे, यहाँ पे AgNO3 को धीरे धीरे ऐड करोगे और फ्लास्क को कंटिन्यूसली आप शेक करेंगे। ठीक है, इनिशियली क्या होगा, जब सिल्वर क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो प्रेसिपिटेट बनता रहेगा। वाइट प्रेसिपिटेट बनने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब जब लगभग पूरा क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाता है तो एक्सेस में जो सिल्वर है वो क्रोमेट से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और लास्ट में जब सिल्वर क्रोमेट बनेगा तो वो रेडिश ब्राउन कलर देगा और परमानेंट एक ब्रिक रेड कलर प्रेसिपिटेट दिखाई देने पर वही हमारा एंड पॉइंट हो जाता है। उसी को हम नोट कर लेते हैं और ड्यूरेट रीडिंग रिकॉर्ड वहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मोहर्स मेथड के जो एप्लीकेशंस हैं, इसको हम जो भी हैलाइड आयन्स हैं इनके एस्टिमेशन में, चाहे वो क्लोराइड हो चाहे वो ब्रोमाइड हो, ठीक है, तो जो भी क्लोराइड कंटेनिंग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के एनालिसिस में ये काम आएगा। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल में क्लोराइड का डिटर्मिनेशन करना, वाटर सैंपल्स में क्लोराइड एस्टिमेशन करना। ठीक है, तो दैट्स इट। तो ये हमारा रहा मोहर्स मेथड। ठीक है, अभी जो हम दूसरा देखेंगे ये है वोलार्ड्स मेथड। ठीक है, अब वोलार्ड्स मेथड क्या है? मोहर्स में हम डायरेक्ट टाइट्रेशन कर रहे थे। ठीक है, क्या डिफरेंस है? मोहर्स में हम कैसे कर रहे थे? डायरेक्ट टाइट्रेशन। ठीक है, वोलार्ड मेथड में अप्रोच थोड़ी सी अलग है। यहाँ कॉमनली हम बैक टाइट्रेशन की कॉन्सेप्ट आती है। ठीक है, तो वोलार्ड मेथड इज एन इनडायरेक्ट या फिर बैक टाइट्रेशन यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड सिल्वर आयंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैक टाइट्रेशन इसीलिए इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका प्रिंसिपल है ये कह रहा है कि वोलार्ड्स मेथड में हैलाइड कंटेनिंग सैंपल में नोन एक्सेस AgNO3 ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, अभी तक हमने ड्यूरेट में फिल किया था सिल्वर नाइट्रेट। अब हम क्या करेंगे, हैलाइड कंटेनिंग सैंपल में ही हमें पता हुआ ज्ञात नोन एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। अब फॉर क्लोराइड जैसे ही हमने AgCl ऐड किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिल्वर और क्लोराइड ऐड होते ही वो प्रेसिपिटेट, तो सैंपल का क्लोराइड AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब जो एक्सेस AgNO3 बच गया उसे हम स्टैंडर्ड KSCN या फिर NH4SCN, ठीक है, इनसे मीन्स पोटेशियम थायोसाइनेट से, ठीक है, या इस तरीके से हम रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, अमोनियम साइनेट या पोटेशियम थायोसाइनेट से हम टाइट्रेट करते हैं। तो रिएक्शन क्या होगा? देखो, पहला मैंने रिएक्शन आपको बताया था। मान लेते हैं कि हमने ठीक है, इस बैक टाइट्रेशन में मान लो हमने सबसे पहले रिएक्शन किसकी कराई? मैंने बोला कि सैंपल को वोलार्ड मेथड में जो हैलाइड कंटेनिंग सैंपल में हमने एक्सेस में जो एक्सेस AgNO3 ऐड किया, ठीक है, ये हमारा क्लोराइड हो गया, और इसमें AgNO3 हमने ऐड किया, जो भी ऐड किया फॉर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर का क्लोराइड से रिएक्शन करा के हमने ये क्या किया, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना लिया। ठीक है, ये हमारे फ्लास्क में इस तरीके से सेडिमेंट टेक के तौर पे नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमने ये बना लिया। अब उसके बाद क्या होगा, फॉर क्लोराइड सैंपल का क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड के रूप में प्रेसिपिटेट होगा। अब जो एक्सेस अभी भी इसमें क्या है, जो एक्सेस में क्या है, AgNO3 बच गया, एक्सेस में जो AgNO3 ये जो इसमें बच गया है, ठीक है, अब क्या करेंगे, उसको हम पोटेशियम थायोसाइनेट से, ठीक है, या फिर अमोनियम साइनेट सॉल्यूशन से टाइट्रेट करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, वोलार्ड मेथड इज अ इनडायरेक्ट टाइट्रेशन यूज फॉर डिटरमाइनिंग क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड and silver ions. In this method, a known excess of standard silver nitrate is first added to the sample. The untreated excess silver nitrate is treated with standard potassium thiocyanate. जो एक्स्ट्रा बच गया है ये हम इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे? हम इसको रिएक्ट करेंगे पोटेशियम
थायोसाइनेट से, ठीक है। और ठीक है, सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, हमने मान लो कि टाइट्रेट कराते हैं, चलो हमने क्या किया, अब सिल्वर को, ठीक है, हमने साइनेट से रिएक्शन कराया, ठीक है। अब क्या बनेगा, सिल्वर थायोसाइनेट, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आफ्टर ऑल सिल्वर आयंस, ठीक है, आफ्टर ऑल सिल्वर आयंस हैव रिएक्टेड द फर्स्ट एक्सेस थायोसाइनेट रिएक्ट विद फेरिक आयन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमने सिल्वर की साइनेट से रिएक्शन कराई, जब सिल्वर आयन कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाता है तब थोड़ा एक्सेस साइनेट आयन क्या होता है, ठीक है, इसमें फेरिक आयन या फेरिक इंडिकेटर के साथ में रिएक्ट करेगा। अभी हम क्या करेंगे इसमें, अभी बोला ना फेरिक अमोनियम सल्फेट का इंडिकेटर, अब हम इसमें ये मिलाएंगे, ठीक है। बचा हुआ जो थायोसाइनेट है या साइनेट आयन, इसकी रिएक्शन किससे होगी, फेरिक आयन से, ठीक है। और लास्ट में क्या बनाएगा ये, ठीक है, फेरिक साइनेट, ये जो हमारा बन रहा है एक परमानेंट एक ब्लड रेड कलर के तरीके से ये इंडिकेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी जाके रिएक्शन कंप्लीट होगी, जब सिल्वर आयन कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाता है तो थोड़ा एक्सेस साइनेट आयन बच जाता है, और फिर हम उसको इंडिकेटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, और वो ब्लड रेड या रेड कलर देता है, और यही इसका एंड पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या है, यहाँ पे हमने यूज़ किया फेरिक अमोनियम सल्फेट, ठीक है, फेरिक Fe3 प्लस फेरिक, और Fe2 प्लस क्या होता है, फेरस, ठीक है। तो हम यहाँ पे फेरस यूज़ ना करके हम क्या यूज़ करेंगे, फेरिक, ठीक है। अभी जो इसके एप्लीकेशन हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सिल्वर को इनको डिटेक्ट करने के लिए, बट ये इनडायरेक्ट या फिर एक बैक मेथड है, ठीक है। तो ठीक है, अभी वोल्हार्ड मेथड का जो मीडियम, अगर मैं बता दूं आपको मीडियम की बात करें तो, ठीक है, वोल्हार्ड मेथड जनरली एसिडिक मीडियम, कॉमनली नाइट्रिक एसिड मीडियम में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि मेथड मीडियम है, मोहर्स में नेचुरल या स्लाइटली अल्कलाइन, वोल्हार्ड एसिडिक, और फजान जो आएगा वो नियर न्यूट्रल काम करेगा, ठीक है। तो खैर, प्रोसीजर में आपको क्या करना है, नोन वॉल्यूम ऑफ सैंपल कोनिकल फ्लास्क में लीजिए, जिसमें आपको सिल्वर, सॉरी, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड का पता करना है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड को ऐड करके एसिडिक मीडियम मेंटेन कीजिए, ठीक है। और नोन एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट ऐड कीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करोगे, क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड के रूप में प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक्सेस सिल्वर आयंस को स्टैंडर्ड पोटेशियम थायोसाइनेट या इन चीज़ों से रिएक्ट कर टाइट्रेट करोगे, ठीक है। एंड सिल्वर क्या करेगा, साइनेट आयन के साथ में रिएक्ट करेगा और एक प्रेसिपिटेट बनाएगा। जब सिल्वर आयन लगभग कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाए तो थोड़ा एक्सेस साइनेट क्या करेगा, अब उसमें हम ऐड करेंगे फेरिक इंडिकेटर, तो ये उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक रेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इन परमानेंट ब्लड रेड कलर एंड पॉइंट के तरीके से इंडिकेट करता है, ठीक है। तो वोल्हार्ड मेथड का भी जो एस्टिमेशन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और सिल्वर आयंस या इनके डिटर्मिनेशन के लिए काम करते हैं। बाकी हैलाइड कंटेनिंग फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में या फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में इनडायरेक्ट बैक टाइट्रेशन वगैरह के तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारा आएगा ये है फजान्स मेथड। देखो, फजान्स मेथड में कोई कलर प्रोड्यूसिंग रिएजेंट नहीं है। हमने पहला वाला देखा डायरेक्ट था, वोल्हार्ड वाला इनडायरेक्ट था, ठीक है। फजान्स क्या है, ये कोई कलर प्रोड्यूसिंग रिएजेंट नहीं है, ठीक है, बल्कि इसमें एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर यूज़ होता है। देखो, मैंने पहले ही भी आपको बताया एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जब कुछ चीज़ें किसी के सरफेस पे ही स्टिक होकर रह जाए, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, सूखना, ठीक है। तो ये जो थ्योरी हमारी एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन वाली, तो ये एड्जॉर्प्शन के बेस पे, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर इसमें यूज़ करेंगे हम, खैर।
अब फजान्स मेथड में हैलाइड आयन को स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट से प्रेसिपिटेट किया जाता है। ये प्रिंसिपल हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है दैट यूजेस एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। सिल्वर क्लोराइड पार्टिकल्स एड्सॉर्ब करेंगे आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है। फजान्स मेथड में हैलाइड आयंस को स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट से प्रेसिपिटेट किया जाएगा, ठीक है। अब सिल्वर क्लोराइड बनेगा, हमको पता है एंड पॉइंट के पास सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट की सरफेस का चार्ज बदल जाता है, ठीक है। तो बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन एक्सेस रहता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड पार्टिकल्स की सरफेस पे क्लोराइड आयन एब्जॉर्ब हो सकती है, इसीलिए सरफेस रिलेटिवली नेगेटिव होती है। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट जब पूरा क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो जाता है और थोड़ा सिल्वर एक्सेस में आता है तो सिल्वर क्लोराइड सरफेस पे सिल्वर एब्जॉर्ब होने लगता है, सरफेस पॉजिटिव हो जाती है। अब क्या होता है, एनायनिक एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर प्रेसिपिटेट की सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा और कलर चेंज दिखाई देता है। यही फजान्स मेथड का बेसिक प्रिंसिपल है। इसमें मैं आपको चलो अभी कैसे एंड पॉइंट आएगा मैं करके बताऊंगा यहाँ पे। तो पहले हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं। कॉमन इंडिकेटर्स कौन से आएंगे? देखो फजान मेथड्स में एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, एड्सॉर्प्शंस। अब एड्सॉर्प्शंस के इंडिकेटर कौन से हैं? जैसे कि फ्लोरेसिन या डाइक्लोरोफ्लोरेसिन या इओजिन, ठीक है। फ्लोरेसिन, डाइक्लोरोफ्लोरेसिन या फिर ओजिन। सबसे कॉमन टॉट एग्जाम्पल जो होता है वो यही है, ठीक है, डाई क्लोरोफ्लोरेसिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे फजान्स मेथड का जो एंड पॉइंट है, ठीक है, देखो एंड पॉइंट पर एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर प्रेसिपिटेट की सरफेस पर एड्सॉर्ब होता है। ध्यान समझना, जब भी यहाँ पे कोई एंड पॉइंट आएगा, ठीक है, अभी हम बात करेंगे आगे कैसे होगा प्रोसीजर, मैं आपको इसका समझाऊंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ में आ जाएगा। एंड पॉइंट पर जो एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर प्रेसिपिटेट की सरफेस पे एड्सॉर्ब होगा। चलो थोड़ा सा इसको और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि ये क्या है, हमारा प्रेसिपिटेट है, ठीक है, और जब भी हमारा इंडिकेटर आएगा तो इसकी सरफेस पे इस तरीके से स्टिक होगा, सरफेस पे, ठीक है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन है ना ये, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान दो। तो और कलर चेंज ये आपको देखने को मिलता है। एग्जैक्ट कलर इंडिकेटर और कंडीशंस पर डिपेंड करता है, इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी कि फजान्स मेथड में एंड पॉइंट एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर के कलर चेंज से ही डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब चलो मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। हमने अपने सैंपल का मेजर्ड वॉल्यूम कोनिकल फ्लास्क में लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं यहाँ पे। कोनिकल फ्लास्क आपको पता है कैसा दिखने में होता है? कुछ ऐसा होता है, ठीक है। हमने क्या किया, सैंपल का एक मेजर्ड वॉल्यूम हमने क्या किया, कोनिकल फ्लास्क में इसमें लिया। चलो हमने मेजर्ड वॉल्यूम इसमें फिल कर दी, ठीक है। हमने एक मेजर्ड वॉल्यूम इस कोनिकल फ्लास्क में लिया। अब सूटेबल एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, जैसे अभी मैंने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर कौन सा था? ये डाइक्लोरोफ्लोरेशन। हमने इसमें क्या करना है, यही डाइक्लोरोफ्लोरेशन ऐड करना है, ठीक है। हमने ये इसमें ऐड किया ड्रॉप वाइज, ठीक है, हमने इसको ऐड किया। जब अब क्या होगा, जो स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से हम टाइट्रेशन शुरू करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन शुरू करेंगे। टाइट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ब्यूरेट होगा और उससे अब चलो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ब्यूरेट मानो लगा दिया हमने, ठीक है। ये स्टैंड हमारा हो गया, ये इससे ब्यूरेट कनेक्ट हो गया, ठीक है।
ठीक है, इसमें इस ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज चीज़ें गिरेगी। ठीक है, ठीक है, ये हमारा ब्यूरेट हो गया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है। ठीक है, स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से हम टाइट्रेशन शुरू करेंगे। ठीक है, अब अब कोनिकल फ्लास्क में हमारा सैंपल था ना, जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है, सिल्वर हमारे सैंपल में गिरेगा, वो क्या करेगा, क्लोराइड आयन से रिएक्ट करेगा और हमारा लास्ट में क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, बनता रहेगा। अब इक्विवेलेंस पॉइंट जब तक आएगा तो सरफेस का चार्ज चेंज होने लगता है। ठीक है, अब इक्विवेलेंस पॉइंट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, खैर, तो जैसे जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा वो उससे यहाँ पे क्या होगा, सरफेस का चार्ज जो है ये चेंज होने लगता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो स्लाइट एक्सेस सिल्वर आने पर, मीन्स थोड़ा ज़्यादा अगर सिल्वर आयंस अंदर आएंगे तो इंडिकेटर क्या करेगा, प्रेसिपिटेट सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा। अब यहाँ पे जो आप समझिए, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, मान लो कि प्रेसिपिटेट यहाँ पे जो बन रहा है नीचे। ठीक है, अब इस प्रेसिपिटेट पे क्या होगा, हमारा इंडिकेटर चिपकेगा। ठीक है, इंडिकेटर प्रेसिपिटेट सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा और इंडिकेटर का जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है ये चेंज दिखाई देगा और इसी को हम बोलते हैं, यही हमारा एंड पॉइंट है हमारे मेथड का, इस लास्ट मेथड का, जिसका नाम क्या है इस मेथड का, फजान्स मेथड। ठीक है, तो हमने पहला देखा मोहर्स मेथड, डायरेक्ट था। दूसरा वोल्हार्ड मेथड, ये इनडायरेक्ट था। और तीसरा हमारा फजान मेथड। तीनों को आप सही तरीके से कंपेयर करो। ठीक है, क्या होगा, खैर पहले इसके एप्लीकेशंस की बात कर ले रहे हैं हम। ठीक है, एप्लीकेशंस के हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, इन्हीं को कॉमन टाइट्रेंट्स किस में क्या यूज़ हो रहा है, इसमें सिल्वर टाइट्रेंट्स के स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, एंड बाकी पोटेशियम थायोसाइनेट या मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इंडिकेटर्स क्या यूज़ होंगे मैंने आपको तीनों बता दिया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं आपको तीनों चीज़ें समझाऊँ, जो हमारा फीचर की बात करें, अगर मोहर्स मेथड है। ठीक है, तो टाइप कैसा है, डायरेक्ट है। ठीक है, और मेन टाइटेंट मोहर मेथड में कौन सा था, सिल्वर नाइट्रेट। मेन एनालाइट हमारे जिनसे रिएक्ट करा रहे थे, जिनके सैंपल में जिनकी हम प्रेजेंस को जानने की कोशिश करते हैं, वो था क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इंडिकेटर्स हमने कौन से यूज़ किए, पोटेशियम, क्रोमेट। ठीक है, तो एंड पॉइंट हमारा ब्रिक रेड आ रहा था, मीडियम और या फिर नेचुरल स्लाइट अल्कलाइन भी यूज़ कर रहे थे हम इसको। प्रेसिपिटेट में सिल्वर क्लोराइड मिल रहा था, स्पेशल फीचर क्रोमेट इंडिकेटर। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे टाइट्रेंट्स जो थे मैंने आपको बता दिया। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट टाइट्रेंट हमारा सिल्वर नाइट्रेट ही है, क्योंकि सिल्वर आयंस कई एनायंस के साथ में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है। तो अदर इम्पॉर्टेंट टाइट्रेंट मैंने अभी आपको बताया, पोटेशियम थायोसाइनेट। ठीक है, और अमोनियम साइनेट वगैरह, और ये स्पेशली वोल्हार्ड मेथड्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, ओके, तो ओवरऑल अगर आपको जनरल अपरेटस की बात करना पड़ेगा तो आपके पास ब्यूरेट होना ही चाहिए, पिपेट होना ही चाहिए, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, मेजरिंग सिलेंडर एंड ग्लास रॉड, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो वॉल्यूम को मीटर करे। ठीक है, एंड फनल, वॉश बॉटल। ठीक है, बैकग्राउंड वाइट हो ताकि आप एंड पॉइंट को ऑब्जर्व कर पाएँ। फिल्टर पेपर, पर्टिकुलरली व्हेन फिल्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड, वोल्हार्ड प्रोसीजर में हमें चाहिए होता है स्पेशली। ठीक है, एंड वेल, अब इसमें जो इसका जनरल प्रोसीजर है वो ओवरऑल वैसा ही है, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आप लोग, मैंने क्योंकि ओवरऑल जनरल प्रोसीजर बताने से बेटर था कि मैंने आपको सबके बारी बारी से प्रोसीजर बता दें। बट ठीक है, ब्यूरेट को क्लीन करो और टाइट्रेंट से रिंस करो उसको, ब्यूरेट को फिल करो, कॉमनली सिल्वर नाइट्रेट ब्यूरेट में भरिए, एंड सैंपल जो भी मेजर्ड सैंपल हमारा है उसको एक्यूरेटली पिपेट से आप कोनिकल फ्लास्क में मेज़र करके डालिए। ठीक है,
एंड क्या करेंगे, टाइट्रेंट को धीरे धीरे ऐड करेंगे फ्लास्क को, कॉन्टिन्यूसली शेक करोगे जैसे नियर एंड पॉइंट आएगा। ठीक है, टाइट नियर एंड पॉइंट, जब एंड पॉइंट करीब आए तो टाइट्रेंट ड्रॉपवाइज वहाँ तक ऐड करो। एंड पॉइंट में क्या होता है, परमानेंट कलर चेंज दिखेगा या कैरेक्टरिस्टिक आपको प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ब्यूरेट की रीडिंग नोट करो, और कॉन्कॉर्डेंस रीडिंग के लिए हम 2 या 3 बार तो जाते ही हैं। ठीक है, एंड देन एट द एंड कैलकुलेशन कि कितने रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट को टाइट्रेशन इक्वेशन के आधार पे आपने कैलकुलेट करना है सारी चीज़ें। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं कि बहुत सिंपल प्रोसीजर है, रैपिड एक्शन मिलेगा, एक्यूरेसी है, सस्ता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज़फुल है। ठीक है, हैलाइड आयंस और सिल्वर कंटेनिंग सब्सटेंसेस की डिटर्मिनेशन में यूज़फुल है। डिफरेंट एंड पॉइंट मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास, मोहर्स, वोलार्ड, फेजांस। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है इसकी कि अगर प्रेसिपिटेट सफिशिएंटली इंसॉल्युबल नहीं है तो एक्यूरेट एंड पॉइंट डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा पीएच डिपेंडेंस हमें है, कुछ मेथड्स में पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली मोहर्स मेथड में इनएप्रोप्रिएट पीएच एंड पॉइंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, इंटरफेरिंग आयंस या एंड पॉइंट डिटेक्शन या सुटेबल इंडिकेटर ज़रूरी होना, रिएक्शन इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो क्लोराइड डिटर्मिनेशंस में, ब्रोमाइड डिटर्मिनेशन में, आयोडाइड डिटर्मिनेशन में, सिल्वर रॉ मटेरियल एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में सर्टेन इनऑर्गेनिक आयंस की एनालिसिस और क्वालिटी कंट्रोल में प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन यूज़फुल है। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो हमारा नेक्स्ट कल से पढ़ेंगे वो है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, सो थैंक यू एंड वेलकम।